हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। 316 दिन बाद चली राहत की ट्रेन। बरकाकाना डेहरी पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे देरी से पहुंची। डाल्टनगंज स्टेशन 81 टिकट की हुई बिक्री। कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च से बंद बरकाकाना डेहरी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत सोमवार से हो गई है। 316 दिनों बाद यह पैसेंजर ट्रेन 2 घंटे देरी से डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची। ट्रेन की शुरू होने से लोगों में काफ़ी राहत की सांस ली। बरकाकाना डेहरी पैसेंजर ट्रेन के चलने के पहले दिन डाल्टनगंज स्टेशन से 81 टिकट की बिक्री हुई। इससे 1465 रुपये की आमदनी हुई। झारखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय में इन पदों पर होगी नई नियुक्ति। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 नए पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सलाहकार मंडल ने विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को दूर कराने को लेकर पदाधिकारियों ने सुझाव दिए हैं। सलाहकार मंडल की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय की सुचारू तरीके से चलाने और कुलपति के सहयोग के लिए नियमित वित्त पदाधिकारी, कुलसचिव और निदेशक पाठ्यक्रम की जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कुलपति की सहायता के लिए एक ओएसडी भी आवश्यक विश्वविद्यालय को है। फरवरी में होगी भारी बारिश। झारखंड में येलो अलर्ट जारी, जाने यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में सोमवार से तापमान बढ़ने से एक सप्ताह से जारी कड़ाके की ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई। आईएमडी के अनुसार पड़ोसी राजस्थान में चक्रवाती हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में सोमवार से तापमान में वृद्धि होने लगी। इससे मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान किया है कि 1 और 2 फरवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज सुबह कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। मौसम विभाग के अनुसार शहर में अभी तापमान 9.81 डिग्री सेल्सियस है। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन और गुरुजी शिबू सोरेन पहुंचे। दुमका जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस पर करेंगे शिरकत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार की शाम हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचे। यहां डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, डीसी राजेश्वरी वी एवं एसपी अंबर लकड़ा के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहां मुख्यमंत्री का स्वागत किया, वहीं जिला पुलिस के जवान ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद दिमोस गुरु शिबू सोरेन भी यहां पहुंचे। बिचौलियों व खालिस्तान के हाथों में चला गया किसान आंदोलन। केंद्र सरकार की ओर से कृषि बिल को लेकर किसानों से 9 दौर की वार्ता की गई, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनी। तीनों बिल नए नहीं हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में भी बिल नहीं। इस बिल का जिक्र है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बिल लागू किया है। यह किसानों का आंदोलन नहीं है। बिचौलियों व खालिस्तानियों के हाथों में किसान आंदोलन चला गया। यह बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद अदुनाथ पांडे ने स्थानीय परिसदन में पत्रकारों के साथ बातचीत के क्रम में कहा कि दिल्ली में आंदोलन के दौरान पुलिस ने जवानों पर लाठियां व तलवार भांजे गए, इन पर ट्रैक्टर दौड़ाया गया। इनमें खालिस्तानियों के हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई किसान जवान पर लाठी व तलवार नहीं चला सकता।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, नए बजट से गरीब निराश नौकरीपेशा वालों को भी अब खैर नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए बजट को निराश करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट से स्पष्ट हो गया है कि अब नौकरी पेशा वालों को खैर नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन को 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। इसी क्रम में दुमका एयरपोर्ट पर ही उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है उसमें गरीबों की चिंता नहीं की गई है। बजट में गरीबों की योजनाएं, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को लेकर खुश हुए केंद्रीय अर्जुन मुंडा। जानिए क्या कहा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के पहले डिजिटल बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। अर्जुन मुंडा ने बताया कि बजट में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की लागत बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में इसे 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव, साथ ही पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है। जगन्नाथ महतो से मिथिलेश ठाकुर ने की मुलाकात। चेन्नई के अस्पताल में जाना हाल। झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में लंबे समय से बीमार चल रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान जगन्नाथ महतो ने अपनी सेहत पर निरंतर सुधार होने की जानकारी दी। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट पर लिखे अपने संदेश में कहा, आज एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई में माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर उसका कुशल क्षेम जाना। श्री महतो के स्वास्थ्य में तीव्र गति से सुधार हो रहा और वो जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच होंगे। शुभकामनाएं टाइगर। इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जनवरी 2021 से री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 फरवरी तक आगे बढ़ा दी है। छात्र पर पंजीकरण करा सकेंगे। इग्नू के मुताबिक री रजिस्ट्रेशन से मतलब स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्र अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए जो पंजीकरण कराते हैं उससे है। उनके तहत जनवरी 2021 के लिए छात्र 15 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। झारखंड रेल राजस्व देने में अग्रणी राज्यों में से एक बजट 2021 बैच से लोगों को काफ़ी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को संसद में बजट पेश करेगी। इस बजट से सभी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में कोरोना काल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2021 बैच में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। लेकिन खास बात यह है कि आज आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। झारखंड रेल राजस्व देने में अग्रणी राज्यों में से एक है। स्वाभाविक रूप में यहाँ के लोगों को जब कभी भी केंद्रीय बजट पेश किया होता है तो उम्मीद बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि इस बार नई गाड़ियों के अलावा ऐसे जगहों में रेल लाइन का विस्तार की स्वीकृति मिलेगी जहां आज तक लोगों को रेल सेवा नहीं उपलब्ध हुआ है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के 2 खंड झारखंड से गुजरेगा। कच्चा माल जल्द पहुंचाया जा सकेगा। झारखंड अगले 1.5 साल में कोलकाता अमृतसर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस कॉरिडोर के सोननगर, गोमो और गोमो दानकुनी खंड के निर्माण की घोषणा की है। ये दोनों खंड झारखंड से गुजरेंगे। बजट में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के जून 2020 तक पूरा कर लेने की संकल्प व्यक्त किया गया है।
वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।